ये श्रृंगार चौरी है जो कि चित्तौड़गढ़ के किले में शामिल है। कहते हैं कि महारानी पद्मावती इधर ही बैठ के श्रृंगार करती थी और इस खंडहर को अभी तो पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया है अंग्रेज़ों के ज़माने पे। उसके बाद हम लोग फिर बाहर की ओर निकलते हैं और साथ में मेरे नितिन सिंह हमारे दोस्त होते हैं जो कि इसके बारे में ज़्यादा जानकारी जानते हैं, क्योंकि ये पहले ही रात में यूट्यूब में वीडियो देख लिए थे इस बारे में। उसके बाद हम इनसे यही बातें करते जा रहे थे कि कैसे क्या हुआ था और कैसे क्या कहानी है, क्योंकि जहाँ जाएं अगर किसी भी नए लोकेशन पे या कि कहीं लोकेशन पे, तो हम उसके बारे में जानना चाहते हैं कि आखिर है क्या, इसके अंदर क्या हो सकता है, कैसा था, क्या रहा होगा। फिर हमारा भाई बताते बताते आगे चल रहा था और हम धीरे धीरे आगे की ओर गए और उधर जाके फिर दूसरे जहाँ पे महाराणा प्रताप जी का जन्म हुआ था उधर जाने की सोच रहे थे, तो हम उधर टिकट के बारे में बात किए। फिर दोबारा गए उधर और देखी कि क्या कैसा, जितना हमसे हो सका हम लोग बातें की उस बारे में। वैसे हम एक लोग जानते नहीं थे कुछ ज़्यादा, और हो गया हम उधर गए। उसके बाद हम ये अंदर गए थे जहाँ पे उनके सारे हथियार संग्रहालय था, जहाँ पे वहाँ पे गए और देखे भाले थे और बहुत सारी चीज़ें थी जो कि पुराने चीज़ों से मिलती जुलती। हमको नहीं लगता कि पुराने ज़माने का होगा, लेकिन फिर भी रखा गया इसको पुरातत्व विभाग द्वारा। तो हम इसको देखे और इसके बाद हम लोग देखते हुए निकले बाहर। बाहर निकलते टाइम हो गया, हम लोग गए फिर लास्ट में जहाँ पे महाराणा प्रताप जी देखते थे कि उधर कोई आ तो नहीं रहा, और एक इस मीनार को हम जानते नहीं, पर इधर पे एक मंदिर थी जिसमें गौतम बुद्ध जी थे। और यहाँ से हमको नितिन जी बता रहे हैं कि इधर खड़े होके महाराणा प्रताप अपने दुश्मनों को देखते थे कि इधर दुश्मन कहाँ पास खड़ा है, और उससे वो देखकर फिर उधर से निशाना साधते थे उनके सैनिकों को। यहाँ से सब कुछ क्लियर दिखाई देता था। ये ईंटें और ये जो दीवारें हैं ये बहुत पुरानी हैं और काफ़ी मेहनत से बनाई गई लगती हैं, क्योंकि बहुत हैवी हैं। और ये इंसान हमारे साथ ही गया था, इसको बहुत नॉलेज हो गया था, क्योंकि रातों रात वीडियो देख के बहुत ज़्यादा होशियार हो गया। हालांकि हम लोग रात में बहुत लेट पहुंचे थे और हम उधर ही फिर रूम लेके उधर ही रुके। फिर ये कुत्ते के बारे में बातें होने लग गई कि ये कुत्ता क्या कर रहा है इधर पे। फिर देखा हमने कि उसकी उसका पार्टनर भी था साथ में, पर ये पार्टनर नहीं है, नितिन मिश्र नहीं तो नितिन है, ये नहीं है पार्टनर उसका। इसका देख आपको पार्टनर भी दिखाएंगे, भी आगे वीडियो मिलेगा। कुछ बातें करते करते फिर अचानक से देखते हैं कि इधर मंदिरें बहुत सारी थी अंदर, और इसको इस एरिया में कहते हैं कि रानी लोग अपनी जान दी थी उनके लोगों के द्वारा अपराध से बचने के लिए। हमारा कैमरा थोड़ा ज़्यादा हिल रहा था, क्योंकि उस हिसाब से हम लोग शूट नहीं कर पाए। हम लोग तो ऐसे एक मस्ती मजाक के हिसाब से ही चल रहे थे। उसके बाद हो गया यही सब, देखते देखते हम लोग आगे कुत्तों के सीन के बारे में देखे। और अब आपको क्या बताएं, आप देख सकते हैं कि ये क्या नौटंकी चल रही थी। ये चश्मे से बैठा है। अब आपको दिखा रहे थे उस बारे में बता रहे थे कुत्तों के बारे में। तो ये दोनों कुत्ते इधर एक प्रेम रास में लगे हुए थे। अब हम उनका जुगाड़ डिस्टर्ब कर रहे थे, क्योंकि बाहर हम लोग दोनों उधर ही घूम रहे थे। हमको नहीं आइडिया था कि ये लोग कुछ प्लान में हैं। अभी समझ में आ रहा है कि लोगों का प्लान कुछ चल रहा था। उसके बाद हम लोग आगे निकले और आगे निकल के हम लोग देखे कि उधर एक मंदिर थी जिसके अंदर अभी आपको दिखाएंगे आगे। अभी तो धरती के बारे में बात चल रही है कि ये धरती लाल है। कहते हैं कि ये रक्त की तरह है, जो कि उस समय पे रानियों के जलने के बाद जो रक्त बहा था और इधर जो हुआ था वो रक्त है, उसके कारण ये धरती लाल है आज भी। उसके बाद हम लोग आगे गए और आगे एक टेम्पल थी जिसके अंदर भगवान भोलेनाथ जी थे, ऐसा कहते हैं। उसके बाद हम लोग काफ़ी आगे गए और आगे हम आपको दिखाते हैं कि आगे क्या क्या चलता है। अभी तो आगे यहाँ पे हम लोग गए और देखे, और इसको मैं मना किया कि भाई उसमें मत बैठ, अगर कुछ होगा तो तेरे लेने के देने पड़ जाएंगे। अब आगे हम चलते चलते देखते हैं कि इधर क्या होता है। और आगे इधर काफ़ी सारे 3-4 लोग खड़े थे जिनको हम देखे। और ये इसको जो पत्थर है इसको बोला कि भगवान भोलेनाथ है, लेकिन हालांकि ये भोलेनाथ नहीं, क्योंकि कोई रास्ते में भोलेनाथ जी को नहीं रखेगा। लेकिन ये इस तरह की कढ़ाई की गई है इन पत्थरों में, पता नहीं किस हिसाब से
कैसे इनको छेनी से बनाया गया होगा, पर बहुत अच्छा ही बनाया गया था। उस टाइम पे जब वह महल रहा होगा तो लगता है कि शायद ये बहुत विशाल और बहुत भव्य बनाया गया था। इसके बीच में नालियाँ भी बनाई गई हैं और ये कुछ लोग हैं जो कि हाथ हाथ दिखा रहे थे। हम उन्होंने देखा कि हम वीडियो बना रहे हैं तो वो लोग एक्टिंग तो करते ही हैं। उसके बाद ये भाई हमको बता रहा था कि इधर क्या क्या है। उसके बाद हमने इधर बोला कि भाई इधर से सीधा डायरेक्ट पाताल लोक का दरवाज़ा है। हालांकि ऐसा कुछ नहीं था, इसमें नीचे जाने के लिए जौहर कुंड में जाने के लिए रास्ता था इधर से, हालांकि इसको बंद कर दिया गया है। उसके बाद हम लोग फिर आगे देखते गए और ये सब सारा फूट चुका है। हालांकि अभी तो बहुत पुराना हो चुका है, समथिंग हज़ारों साल हो गए होंगे। हमको ठीक से आइडिया नहीं है क्योंकि हम लोग इतिहास में ज़्यादा ध्यान नहीं किया हमारा। और यहाँ से ये जो महाराणा प्रताप जी का जन्म जहाँ हुआ था उस जगह का ये बालकनी जैसा है। इधर से आप बाहर का नज़ारा देख सकते हैं, इधर से पूरा महल दिखता है। अभी तो गार्डन पार्क बना दिया गया है जिससे टूरिस्ट या कि हमारे भारत की किसी भी प्रकार के आने जाने वाले लोगों को कोई समस्याएं ना हो। ये बहुत अच्छा लोकेशन था, हमको ठीक लगा और आने जाने में भी बहुत अच्छा था क्योंकि इधर हम स्कूटी से बाइक से आप ऊपर पहाड़ में जा सकते हो और पहाड़ में आप घूम पाओ खुद से। ये एक एक्सपेंस नहीं कहलाएगा क्योंकि इसमें पैसे थोड़ा कम लगेंगे। आप उधर आप जा सकते हो खुद की एक बाइक लेके कि कोई स्कूटी लेके आप रेंट पे, तो आपको 1000-2000 से कम में आप 200-400 रुपये में आराम से जा सकते हो। ये बहुत अच्छा लोकेशन था, लेकिन ये है कि हम काफ़ी टाइम बाद इससे वॉइस रिकॉर्ड कर रहे हैं इसलिए हमको आइडिया नहीं है कि आगे क्या क्या हुआ था। लेकिन हम लोग ट्राई करते हैं कि शायद कुछ कर पाएँ आज नहीं तो कल। अभी तो स्टार्टिंग है, हो सकता है हमारी फर्स्ट वीडियो है क्योंकि इसके पहले हमने ऐसे कोई वॉइस रिकॉर्ड करके वीडियो डाला नहीं है। इसके बाद हम लोग अभी कुछ देखते देखते ऐसे ही किनारे बैठे थे, फिर उसके बाद उठे फिर निकले क्योंकि उधर भी टाइम एक फ़िक्स होता है कि आप उधर ज़्यादा टाइम तक नहीं बैठ सकते हो। उधर सेफ्टी है क्योंकि अभी ये पत्थर हैं, ये कुछ गिर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। और हर जगह पे लुटेरे होते हैं, चोर होते हैं, इसलिए उधर के लिए सावधानी के लिए उधर की टीम ज़्यादा टाइम तक उधर रुकने नहीं देती है। लेकिन ये व्यक्ति हमेशा हमारे आगे आगे चला क्योंकि ये हमको रास्ता बताता है। उसके बाद हम लोग बाहर निकलने के लिए इधर आए और फिर पहले हम लोग सोचे कि देख लेते हैं और क्या होता है, फिर इसके बाद हम बाहर निकले।